वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक 1 पढ़ेंगे, जेरेंड। आइए जानते हैं कि जेरेंड किसे कहते हैं। जेरेंड इज़ अ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे स्विमिंग, रीडिंग, प्लेइंग, दैट फंक्शन एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। जब वर्ब की ये फॉर्म सेंटेंस में नाउन के तौर पर काम करे तो हम उसे क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट से मुराद सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके बारे में जो बात की जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होता है। तो जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन काम करेगी तो वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगी या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगी। अब देखते हैं एग्जांपल्स में। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब देखिए, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, स्विमिंग के बारे में बात की जा रही है। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर जो स्विमिंग की आईएनजी वर्ब की ये फॉर्म एज अ नाउन काम कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जेरेंड है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आई एंजॉय रीडिंग। अब देखें, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग। यानी कि ये जो रीडिंग है ये एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में काम कर रहा है, और हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है। इसलिए रीडिंग क्या है, रीडिंग नाउन है। यानी कि आई एंजॉय रीडिंग, तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है रीडिंग है, और रीडिंग एज ए नाउन काम कर रहा है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए हम इसको जेरेंड कहेंगे। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। वॉकिंग हेल्प्स हेल्थ। अब देखें, वॉकिंग एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और ये नाउन एज ए नाउन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन काम कर रही है। वॉकिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, ये जेरेंड है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में जेरेंड काम कैसे करता है। जेरेंड एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में जेरेंड एज ए सब्जेक्ट काम करता है। रीडिंग इम्प्रूव योर नॉलेज। अब देखिए, जो रीडिंग है ये आपके नॉलेज को इम्प्रूव करती है, तो यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट जो है रीडिंग है, तो ये रीडिंग सब्जेक्ट होगा। तो जो क्या है, ये आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये एज ए सब्जेक्ट, रीडिंग एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो जेरेंड है एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। डांसिंग इज़ हर फेवरेट हॉबी। अब देखें, डांसेस उसका क्या है, पसंदीदा मशगला है। अब देखें, डांसेस के बारे में बात हो रही है, और डांसिंग क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जेरेंड क्या काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब जेरेंड एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट। जेरेंड जैसे एज ए सब्जेक्ट काम करता है, इसी तरह एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है। हमने जेरेंड की डिफिनीशन में पढ़ा था कि जेरेंड एज ए नाउन काम करता है, तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो जेरेंड एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है। अब देखते हैं एग्जांपल। शी एंजॉय रीडिंग बुक। अब क्या है, शी क्या है, शी सब्जेक्ट है, एंजॉय क्या है, एंजॉय वर्ब है, और रीडिंग क्या है, रीडिंग बुक क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये नाउन, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, ये क्या है, नाउन है। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, जेरेंड एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। शी लव्स हाइकिंग इन द माउंटेन। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या है, शी क्या है, शी सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, लव्स क्या है, ये वर्ब का काम कर रहा है। और हाइकिंग क्या है, हाइकिंग सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है।
एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। जो कि नाउन की वर्ब की कौन सी टाइप है, ये आईएनजी टाइप है, और ये सेंटेंस में एज ए नाउन काम कर रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जेरन एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। जेरन एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जिस तरह जेरन एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, इस तरह जेरन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काम करता है। जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए ऑब्जेक्ट यानी कि एज ए नाउन काम कर रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि जेरन जेरन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि जेरन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काम कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अब देखें ये क्या है, ये इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि ये तो वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। और ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है। इस तरह लर्निंग क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद है। इसलिए जेरन यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काम कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही पास द टेस्ट बाय स्टडिंग हार्ड, यानी कि उसने सख्त मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद टेस्ट पास किया। अब देखें, ये सब्जेक्ट है, पास्ट क्या है, पास्ट वर्ब है, और स्टडिंग हार्ड ये क्या है, ये सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन काम कर रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जेरन एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन।